हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वोल्ट स्टडी में, जहां आज हम याद करने वाले हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जहां से परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो क्या हुआ, अंतरिम सरकार के गठन के बाद जब अंतरिम सरकार सही से काम नहीं कर पाई तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल ने शपथ ली, जिसमें कुल 14 मंत्री थे। इसमें प्रधानमंत्री का पद तो था किंतु राष्ट्रपति का पद नहीं था। राष्ट्रपति का पद का सृजन हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। तो आइए याद करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जहां से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। और हम ये आपको ऐसे याद करा देंगे कि अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख ली तो गारंटी है ये आपकी खोपड़ी में ऐसे घुसेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ये क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे और जो मुख्य चीज़ थी जैसे विदेश मामले या वैज्ञानिक शोध भी किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू के। भाई जो प्रधानमंत्री होगा वही तो विदेश जा पाएगा उस टाइम पर, और वही क्या करेगा, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वही देख जवाहरलाल प्रधानमंत्री करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से आप वर्ड लीजिए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्या हुआ, अगर आपके आस पड़ोस या स्कूल में कोई भी मामला हुआ, कोई झगड़े का मामला हुआ, तो क्या करेंगे, कोई भी झगड़े का मामला हुआ तो उसकी सूचना आप किसे देंगे, घर पर जाकर ही तो देंगे। किसे देंगे, अपने भाई को देंगे। आपके साथ कोई भी मामला हो गया, मामले से याद रहेगा राज्यों के मामले, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सभी राज्यों को इकट्ठा करने का काम किया था। तो राज्यों के मामले भी किसके पास थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अब आपके साथ कोई मामला हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो उसकी क्या करेंगे, आप सूचना देंगे। किसे देंगे सूचना, अपने भाई को देंगे। और भाई कहाँ होते हैं, घर होते हैं। भाई कहाँ मिलेगा आपको, घर ही तो मिलेगा। तो भाई से आपको याद रहेगा कि कोई मामला हो गया आपके साथ में, तो उसकी सूचना से सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और भाई कहाँ होता है, घर ही तो होता है भाई। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह मंत्री, सूचना एवं राज्यों के मामले। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। यहाँ से आप वर्ड ले सकते हैं प्रसाद। अब प्रसाद को क्या किया जाता है, प्रसाद को खाया ही तो जाता है, खाना खाया जाता है, मतलब खाद्य मंत्री। और खाने की चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें, कृषि से मिलती है, तो कृषि मंत्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आपने वर्ड लिया प्रसाद, और प्रसाद को हम खाते ही तो हैं, खाते हैं तो मतलब खाद्य मंत्री। और खाने की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, कृषि से मिलती है, तो कृषि मंत्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट है डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ से आप वर्ड ले सकते हैं कलाम। कलाम ऐसा वर्ड है ना जैसे कलम, और कलम का संबंध किससे है, शिक्षा से। कलम का संबंध किससे है, शिक्षा से। इजी सी बात है। तो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद क्या हुए, शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथई। यहाँ से वर्ड लेना है आपको जॉन। जॉन में क्या बटा हुआ है, बताइए आप मुझे, जॉन में क्या बटा हुआ है। जॉन में रेलवे तो बटा हुआ है। जॉन में क्या बटा हुआ है, रेलवे। और रेल क्या है, परिवहन का साधन है। ठीक है, तो डॉक्टर जॉन मथई से आपने वर्ड लिया जॉन, और जॉन से क्या जॉन में क्या बटा हुआ है, जॉन में बटा हुआ है रेलवे। और रेलवे क्या है, परिवहन का साधन है। तो डॉक्टर जॉन मथई क्या थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। नेक्स्ट है बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। यहाँ से आप वर्ड लेंगे बल। अब जिसके पास बल है, रक्षा करने का काम उसी का तो होगा। मतलब किसी की भी रक्षा कौन कर पाएगा, जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास बल होगा। ठीक है, अगर किसी की भी रक्षा करने की बात आई तो रक्षा कौन कर पाएगा, रक्षा वही आदमी कर पाएगा जिसके पास बल होगा, जिसके पास ताकत होगी। तो बलदेव सिंह से आपको क्या याद रहेगा, रक्षा मंत्री। तो सरदार बलदेव सिंह क्या थे, रक्षा मंत्री। अब देखिए ये वीडियो को देखते हुए आपको थोड़ी हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये हमारी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को 2 बार सिर्फ देख लेते हैं और उसके बाद आप बहुविकल्प बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी बहुविकल्प आपसे बच नहीं पाएगा, जो भी स्टैटिक डाटा आप हमसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आर.के. षणमुगम सेठी। यहाँ से आपने वर्ड लिया सेठ। तो सेठ कौन होता है, सेठ वो होता है जिसके पास पैसा होता है। ठीक है, सेठ कौन होता है, जिसके पास पैसा होता है। पैसा मतलब वित्त। तो आर.के. षणमुगम सेठी क्या थे, वित्त मंत्री। नेक्स्ट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान निर्माता है तो संविधान क्या है, संविधान कानूनों का ही तो एक लेखा जोखा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, विधि मंत्री या कानून मंत्री।
ठीक है। तो मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आपको ऐसे इतना वो होगा याद करने में प्रॉब्लम, या आप आसानी से याद रख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, उनको संविधान निर्माता कहा जाता है। तो वो क्या थे, विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री। नेक्स्ट है जगजीवन राम, ये थे श्रम मंत्री। इनको कैसे याद रखना है, यहाँ से आप वर्ड लिख दीजिए जग जीवन। जग में जीना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, जग में जीना है तो काम करना पड़ेगा। काम मतलब श्रम, कि जग में जीना है तो भाई श्रम करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकता। कोई आपको बिठा के ऐसे नहीं खिलाएगा। तो जग में जीना है तो क्या करना पड़ेगा, श्रम मंत्री। तो जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, यहाँ से वर्ड ले सकते हैं आप अमृत। अब यदि आपने अमृत पी लिया तो आप अमर हो जाएंगे, और अगर आप अमर हो गए तो इसका मतलब है कि आप पर किसी बीमारी का असर नहीं होगा, यहाँ तक कि कोरोना भी आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अमृत से आपको क्या याद रहेगा, अमृत पीकर आप अमर हो जाएंगे, और अमर हो जाएंगे तो आप पूरी लाइफ जब तक भी आप जिएंगे तो क्या रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अमृत पीकर आदमी क्या होता है, अमर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट है CH भाभा। यहाँ से आप वर्ड लग सकते हैं C फॉर क्या होता है, कॉमर्स। C से क्या बनता है, कॉमर्स, और कॉमर्स मतलब वाणिज्य। तो CH भाभा को तो इतना वो नहीं है, इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। CH भाभा क्या थे, वाणिज्य मंत्री। C से बनता है भाई कॉमर्स, और कॉमर्स होता है वाणिज्य। तो CH भाभा क्या थे, वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट है रफ़ी अहमद किदवई। यहाँ से वर्ड लीजिए रफ़ी। अब जैसे ही रफ़ी का नाम आता है तो आपको मोहम्मद रफ़ी याद आएंगे। और मोहम्मद रफ़ी क्या थे भाई, मोहम्मद रफ़ी गायक थे, एक बहुत बेहतरीन गायक थे जो गाने गाते थे। और गाना क्या होता है, गाना मतलब किसी को अपनी बात कहकर बताना, किसी को अपनी बात कहकर बताना। और बताने का मतलब क्या होता है, संचार करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, रफ़ी से आपको क्या याद आएगा कि भाई वो गाना गाते थे। और गाना क्या होता है, किसी को अपनी बात सिर्फ गा कर कह देना। और गा कर कह देना मतलब कम्युनिकेट करना, किसी से कहना। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हमें तुमसे प्यार कितना नहीं जानते, तो मतलब आप बता ही तो रहे हैं। तो ये आपने क्या, ये मोहम्मद रफ़ी का गाना नहीं था, जिसका भी हो, मतलब मैंने आपको बताया कि आप गाने से क्या कर रहे हैं, आप दूसरे को बता ही तो रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं। और कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, संचार करना। तो रफ़ी से आपको याद आएगा कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं गाना गा के। और रफ़ी अहमद किदवई क्या थे, कम्युनिकेट मतलब संचार मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी से आपको एक वर्ड याद आएगा, मुखर्जी नगर। दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, जहाँ पर IAS PCS वगैरह की कोचिंग कराई जाती है। तो वहाँ क्या हो गया है, अब कोचिंगों ने उद्योग धंधे खोल दिए हैं, मतलब कोचिंग क्या बन गई, धंधा बन गया है। ठीक है, तो मुखर्जी से आपको याद आएगा मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर में क्या हो गया, कोचिंग हो गई, उद्योग धंधे खुल गए हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है VN गौड़गिल। यहाँ से आप वर्ड ले सकते हैं गौड़। अब जब भी आप रोज़ सुबह उठते हैं तो आप गौड़ से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इतनी ऊर्जा दें कि हम बहुत सारा काम कर सकें, कार्य कर सकें, और इतना काम कर सके कि पैसे की खान खोल दें। ठीक है, गॉड से आप क्या प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी ऊर्जा दें, ऊर्जा मतलब ऊर्जा मंत्री, कि हम भरपूर क्या कर सके, काम कर सके, काम मतलब कार्य मंत्री, और इतना कार्य कर सकें कि पैसों की खान ही खोल दे, खान मतलब खनन मंत्री। VN गौड़गिल से आपको क्या याद आएगा कि गॉड से क्या प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी ऊर्जा दें कि हम इतना काम कर सके, कितना काम कर सकें कि पैसों की खान खोल दें। तो ऊर्जा से ऊर्जा मंत्री, काम से कार्य मंत्री, और खान से खनन मंत्री। ठीक है, तो ये होते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के 14 मंत्री। अगर आप ये वीडियो 2 या 3 बार देख लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है, आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। और हमने आपको जो भी हम याद कराने वाली वीडियोज़ हैं, अगर आप हमारी वो वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको चीज़ें 2 से 4 मिनट में ही, या सारा स्टैटिक डेटा इस तरीके से हम आपको याद कराने की इस YouTube चैनल पर कोशिश करते हैं। और थ्योरीज़ की वीडियो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।